दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आइए जानते हैं श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र कैसे स्थापित करें और कैसे गला में धारण करें, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या बनी रहती हैं तो आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। साथ ही आपको अपने घर या ऑफिस में श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और नियमित विधिवत पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र को उस यंत्र के रूप में देखा जाता है जिसका पूजन करने से सुख, संपत्ति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और विद्या आदि की प्राप्ति होती है। आमतौर पर सभी यंत्र में से श्री यंत्र को यंत्रों का राजा कहा जाता है। इस यंत्र को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। सभी यंत्रों में श्री यंत्र केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी पूजा करने से समस्त देवी देवताओं को साथ रखकर पूजा जाता है। श्री यंत्र के लाभ। श्री यंत्र को स्थापित करने से मेमोरीड लाइफ खुशहाल रहती है। यदि आप अपने ऑफिस में रखकर इसकी पूजा करते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलता है। दीपावली पर इसका पूजन करने से साल भर धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। इस यंत्र की नियमित पूजा करने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। यदि आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही तो आपको श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इस यंत्र के पूजन से मनुष्य को अष्ट सिद्धियां और नवनिधि की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र के साथ यदि श्री ह्रीम क्लीम श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र 108 बार मंत्र उच्चारण किया जाए तो जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आपके घर में कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए, उसकी निरंतर पूजा करनी चाहिए। पारद श्री यंत्र रखने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अष्ट धातु का श्री यंत्र स्थापित करने से पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। स्फटिक श्री यंत्र से शांति, ज्ञान और समृद्धि मिलती है। स्वर्ण श्री यंत्र व्यापार में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त होता है। तांबे का श्री यंत्र रखने से धन की कामना पूर्ण होती है। यदि आप किसी को श्री यंत्र गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप चांदी का श्री यंत्र दे सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात, जिस तरह मंत्र की शक्ति उनके शब्द में होती है ठीक वैसी ही यंत्र की शक्ति उनकी रेखा और बिंदुओं में समाहित होती है। श्री यंत्र में 9 त्रिभुज होते हैं और 9 त्रिभुज से मिलकर 45 नए त्रिभुज बनते हैं। इस यंत्र के बीच में सबसे छोटे त्रिभुज के बीच एक बिंदु होता है और इसमें 9 चक्र होते हैं जिनमें 9 देवियां का वास होता है। इस यंत्र का लाभ लेने के लिए इस घर या ऑफिस की सही दिशा में स्थापित करना चाहिए। साथ ही इस यंत्र को शुभ मुहूर्त, शुभ दिन स्थापित करने से इसका शुभ फल प्राप्त होता है। श्री यंत्र को स्थापित करते वक्त इसके शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा जैसे महत्वपूर्ण चरण सम्मिलित होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित करवाए बिना श्री यंत्र विशेष लाभ प्रदान नहीं करता। इसीलिए इस यंत्र को स्थापित करने से पहले सुनिश्चित करें कि यह विधिवत बनाया गया हो और इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हो। श्री यंत्र खरीदने के पश्चात किसी अनुभवी ज्योतिषी के सलाह लेकर उसे घर की सही दिशा में स्थापित करना चाहिए। अभ्यस्त और सक्रिय श्री यंत्र को शुक्रवार के दिन स्थापित करना चाहिए। यदि आपके घर में 2 श्री यंत्र है तो आपको केवल एक ही को स्थापित करना चाहिए। श्री यंत्र को घर के मेन गेट में कभी नहीं स्थापित करना चाहिए। यदि संभव हो तो इसे यंत्र को घर के पूजा स्थल में ही स्थापित करना चाहिए। श्री यंत्र को स्थापित करते वक्त इसके शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा जैसे महत्वपूर्ण चरण सम्मिलित होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा करवाए बिना श्री यंत्र विशेष लाभ प्रदान नहीं करता। इसीलिए इस यंत्र को स्थापित करने से पहले सुनिश्चित करें कि यह विधिवत बनाया गया हो और इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हो। श्री यंत्र खरीदने के पश्चात किसी अनुभवी पंडित द्वारा अभिमंत्रित करने के पश्चात उसे घर की सही दिशा में स्थापित करना चाहिए। अभ्यस्त और सक्रिय श्री यंत्र को शुक्रवार के दिन स्थापित करना चाहिए। स्थापना विधि। शुक्रवार को श्री यंत्र की स्थापना करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निर्मित होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर और श्री यंत्र को लाल कपड़े में स्थापित करें और गंगा जल या कच्चे दूध से स्नान कराएं। तत्पश्चात श्री यंत्र में लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत चढ़ाएं। श्री यंत्र के बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्री कमले कमलाय प्रसिद्धे श्री ह्रीम श्री ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें।
श्री यंत्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वो अधिक से अधिक सुख फल प्रदान करे। तत्पश्चात श्री यंत्र को स्थापित करने के बाद इसे नियमित रूप से धोकर इसकी पूजा करें ताकि इसका प्रभाव कम ना हो। यदि आप इस यंत्र को पेडेंट को बटुए या गले में धारण करते हैं तो स्नान आदि के बाद अपने हाथ में यंत्र को लेकर रोज श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ होने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री यंत्र बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीदे प्रसीदे श्री ह्रीम श्री ओम महालक्ष्माय नमः। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।